लाइट हो गया। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का सितंबर का जो है करंट अफेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के साथ साथ सभी एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। ये मंथली करंट अफेयर है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर के फॉर्म में हम आपको आज क्लास ये ले रहे हैं, ठीक है, सितंबर महीने का। आइए सबसे पहले, जैसा कि आप जानते होंगे कि सबसे पहले दिवस के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, तो पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में चर्चा करेंगे। और एक सूचना देनी थी कि टेलीग्राम पे पर डे फ्री में प्रैक्टिस हो रहा है, चाहे आप कोर्स को खरीदे हो या ना खरीदे हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर जो आप देख रहे होंगे, इस पे लिखेंगे फॉर टेलीग्राम, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लीजिए और पर डे जो है प्रैक्टिस जो होती है उसमें आप शामिल होइए, आपके लिए बेटर होगा। आगे देखते हैं, जीवन बीमा निगम स्थापना दिवस याद रखिएगा 1 सितंबर को, क्योंकि ये जो भी कंटेंट होंगे सितंबर महीने 2024 का होगा, तो बार बार सितंबर 2024 लिखना जरूरी है नहीं, आप समझ सकते हैं। विश्व नारियल दिवस याद रखिएगा 2 सितंबर को। प्रधानमंत्री ने अभी हाल में 2 नई किस्म के नारियल की प्रजाति का जो है रोपण किया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहा जा रहा है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात होगी तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि 16 सितंबर को अंटार्कटिका महाद्वीप से ओजोन छिद्र को बहुत ही स्पष्ट देखा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका देश से भी जो है ओजोन छिद्र को स्पष्ट देखा जाता है, इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जामिनेशन क्या करता है, एग्जामिनर करेगा कि 3 उसमें से क्या करेगा, आसान डाल देगा और एक कोई कठिन डाल देगा, ऐसे कि सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सफाई दिवस, विश्व शांति दिवस, तो बच्चे वहीं से घूम जाते हैं। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट हो वो आसान जितना है सब आप रटे रहिए, समझे रहिएगा, आपके एग्जाम में कहीं से आए तो गलत ना हो। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं ऑनलाइनर फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्लास। पहला दिया गया है इसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो अब इस समय इसका नया नाम श्री विजयपुरम नया नाम होगा, याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी, ठीक है। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। तुहिन कांत पांडे वित्त सचिव क्या करते हैं? 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं। बाकी सभी रुपए के नोट पे जो है आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां देश कौन है? तो नेपाल है, याद रखिएगा। पिछली क्लास में बताए थे 100वां देश कौन बना था, तो 100वां देश पराग्वे बना था, ये आप याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव है, गुड़गांव या गुरुग्राम
हरियाणा में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत देश और फ्रांस देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुआ था। और 101वां देश अगर पूछा जाए तो नेपाल है, और 100वां देश कौन है? पराग्वे है, ये आप याद रखेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय तीरंदाज कौन बने हैं? हरविंदर सिंह बने हैं, नाम याद रखिएगा, हरविंदर सिंह। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म निर्माता और पर्यावरण संरक्षणवादी को अमेरिका के मैरीलैंड में आयोजित एक समारोह में जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो माइक पांडे का नाम याद रखिएगा। ऑलरेडी इसके पहले 3 अन्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। माइक पांडे को आप याद रखेंगे। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड यानी फिल्म निर्माण और पर्यावरण संबंधी संरक्षण में इनकी इस योगदान के लिए इनको दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 में पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नीलमय भवन हैदराबाद में किया है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति भवन भारत में कितना है? 3 है, एक तो दिल्ली में है, दूसरा नीलमय भवन हैदराबाद में, और तीसरा जो है शिमला में है। ठीक है, तो इन्होंने भारत में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नीलमय भवन हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विल्मिंगटन अमेरिका में हुआ है। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वाड देश में कौन सा इसमें सदस्य नहीं है। आप 4 सदस्य का नाम रटे रहिएगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और 6वें क्वाड शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में किस जगह पर? विल्मिंगटन में हुआ है। लाओस, म्यांमार और वियतनाम में आए तूफान यागी से हुए भारी क्षति से आपातकालीन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। यानी यागी तूफान जो आया था लाओस, म्यांमार और वियतनाम में, इससे भारी क्षति हुआ, तो भारत ने जो राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन से शुरुआत किया था? तो ऑपरेशन सद्भाव, याद रखिएगा। यागी के लिए ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत ने शुरुआत किया था। यूएस ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता, याद रखिएगा। बार बार इनका नाम आपको रटना होगा। यूएस ओपन 2024 जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता था, इटली के थे। और उप विजेता भी आप याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरकाथल यानी त्रिपुरा में किस मंदिर का उद्घाटन किया? सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। कहाँ? बरकावत, त्रिपुरा में। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सिद्धेश्वरी मंदिर और भारत में कहाँ है? उज्जैन में भी है, याद रखिएगा। उज्जैन में भी है, जहाँ 108 दीपक ऐसे जलाए जाते हैं। 2 खंबे हैं, उसमें 108 दीपक लगे रहते हैं, और प्रतिदिन जो है 108 दीपक जला के आरती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर निकाला गया है समान अध्ययन के लिए, याद रखिएगा। इसमें आपको पहले ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट पे आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। यानी एक ही चीज को 2-3 बार आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको कंटेंट याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? ई-पीडीएफ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस या रेगुलर क्लासेस कुछ न कुछ पीडीएफ उसमें मिलता रहेगा। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, कुछ क्लास अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट सैकड़ों की संख्या में, उससे अधिक की संख्या में मिलेगा। इसकी वैलिडिटी यूपीएससी अकाउंट की एग्जाम डेट तक रहेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में दिया जा रहा है। टेस्ट को डेली टेस्ट रात 9 बजे होता है, याद रखिएगा। टेस्ट लेने के लिए आप जो नंबर देख रहे हैं इस पे आप लिख सकते हैं फॉर टेस्ट, आपको लिंक भेज दी जाएगी। और मैंने आपको बताया डेली टेलीग्राम पे टेस्ट होता है फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये है जुड़ने का लिंक, आप चाहे तो इस पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नंबर है, आप चाहे तो इस पे जुड़ सकते हैं। और ये 80 मॉडल पेपर है। मेरे ख्याल से एग्जाम देने से पहले ये जो 80 अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर
प्रश्न है, इसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ही आपको एग्जाम देना चाहिए। ये अमेजन पे मिल जाएगा, मंगाने का कोई चार्ज नहीं है, साथ में ये फ्री आपको पुस्तक मिल जाएगा, यानी 499 रुपये में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। यदि पुस्तक को दिखाना चाहो तो आप देख सकते हैं, ये चारों पुस्तक है और महत्वपूर्ण पुस्तक है, चारों का रेट 499 है और इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ने के बाद इस ओमार शीट में भरिए, तब प्रश्नों को डायरेक्ट याद करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। खुद आप महसूस करेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये 249 की नई बुक निकाली गई है इधर, और इसमें 50 चैप्टर है और हर चैप्टर से 30 क्वेश्चन है। जैसे सिलेबस वाइज देख रहे होंगे 6 यूनिट के इसमें प्रश्न है बिल्कुल, और ये 50 चैप्टर बनाए गए हैं। जीएस पेपर कोई भी हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मात्र 249 रुपये में आपके घर तक ये पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं आगे। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कितने वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है? 70 वर्ष। याद रखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक यानी 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ पदक तालिका में किस स्थान पे है? तो 18वें स्थान पे है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देश के कौन भारतीय पैरा एथलेटिक, ये अक्सर पैरा वाले प्रश्न आता है, देश के कौन भारतीय पैरा एथलेटिक ने लगातार दूसरे पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है? तो सुमित अंतिल ने। 3 दिवसीय नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, कैंसर को खत्म करने के लिए क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल किन 2 देशों के द्वारा शुरू किया गया? तो आप देख सकते हैं, भारत किन देशों द्वारा शुरू किया गया? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय, याद रखिएगा, वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी घोषणा की गई है। 1 से 7 सितंबर तक देश में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, याद रखिएगा, 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को चुना गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, पैरा ओलंपिक से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, याद रखिएगा, इन लोग को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया गया था। 22वां वरुण नौसैनिक अभ्यास 2024, 22वां वरुण नौसैनिक अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो भूमध्य सागर में, याद रखिएगा, जो है वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया? सतीश कुमार, याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना है। सतीश कुमार जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कोहाटो ओतेजे सेमा, नाम से लग रहा होगा बाहर के हैं लेकिन भारतीय हैं, कोहाटो ओतेजे सेमा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक 60 फुट में इन्होंने जीता था। केंद्रीय बजट 2024-25 में जनजाति समुदाय के परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो 79,156 करोड़ रुपए की मंजूरी उसने दिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जो है 4 लोगों को देने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 24 का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पे शांति की संस्कृति का विकास करना। शांति की संस्कृति का विकास करना अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो है मुख्य विषय है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ये प्रगति मैदान का नया नाम है, आप जानते भी होंगे। भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, का संबंध किस पार्टी से था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से
थे, यानी सीताराम येचुरी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT में किस नाम से मंदिरों की उद्घाटन किया? तो संविधान मंदिर के नाम से, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति ने जो है 434 IIT में मंदिरों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, ऑनलाइन किए होंगे, भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा? तो केरल राज्य, याद रखिएगा, केरल राज्य जो है भारतीय खाद्य सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य पर रहा। विश्व की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो चीन देश ने लॉन्च किया। चीन से भी संबंध अच्छे हो रहे हैं। अब 3 प्रश्न आ सकते हैं। किस शहर में सफाई मित्र सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया? तो उज्जैन में किया गया। उज्जैन में जो है सफाई मित्र सम्मेलन का जो है आज। और वैदिक घड़ी कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है, याद रखिएगा। और जो है उज्जैन में ही सफाई मित्र सम्मेलन का उद्घाटन भी राष्ट्रपति द्वारा किया गया। विश्व की पहली AI संचालित व्यापार लाइसेंस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? शारजहां UAE में किया गया। नेक्स्ट है, आयोजन स्थल जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 24 का खिताब किसने हासिल किया? तो रिया सिन्हा ने किया था। यानी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने हासिल किया? रिया सिन्हा ने किया था। ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सबसे अधिक कमाई करने वाले किस भारतीय अभिनेता का नाम है? तो चिरंजीवी का नाम है। ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने वाले सबसे अधिक जो है कमाई करने वाले भारतीय अभिनेता का नाम है। टाइम्स ट्रेवल द्वारा एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? जो है पहला है अंकोरवाट, कंबोडिया में है। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु भगवान को जो है ये समर्पित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? परम रुद्र पहल की जो है शुरुआत इसने किया है। श्रीलंका में 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? अनुराग कुमार दिसानायने ने शपथ लिया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित PM आशा योजना किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया है? तो किसानों के लिए, याद रखिएगा, PM आशा योजना की शुरुआत किया गया है। चर्चा में रहा सिंधु जल विवाद किन देशों का विवाद है? भारत और पाकिस्तान का विवाद है। सिंधु जल विवाद 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार में ही जो है पानी को जो है छोड़ने की, बंद करने की बात की गई थी, चर्चा में रहा था, आप एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 का मुख्य थीम क्या था? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना। नेक्स्ट है, भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी। भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी 12 से 14 सितंबर 24 में कहाँ हुआ? तो जोधपुर में हुआ। आप याद रखेंगे, राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नवजात बछड़ा दीप ज्योति को कहाँ पेश किया? तो पंचवटी सतलोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में एक बछड़ा जो है पेश किया, जिसका नाम क्या था? दीप ज्योति। चर्चा में रहा पेजर विस्फोट किस देश से संबंधित है? तो लेबनान से संबंधित है, याद रखिएगा, आ सकता है। 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने चीन को हराकर कितनी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता? तो 5 बार जो है इसने जीता। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 24 दिया गया? सूरत में। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के बीच कहाँ किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सितंबर 24 में उत्तर प्रदेश के शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उस शहर का नाम क्या है? गोरखपुर में, याद रखिएगा। सितंबर 2024 में उपराष्ट्रपति द्वारा जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो सूरत में, याद रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी की पहल कहाँ किया गया? सूरत में किया गया। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो उदगीर लातूर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2024 में 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? सूर्य खेल परिषद लखनऊ छावनी में किया है। दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया
ए ने किसे हराकर किया है? तो इंडिया सी को हराकर, याद रखिएगा, जो है दलित ट्रॉफी का खिताब जो है इंडिया ए ने किसे हरा के, सी को हरा के जो है जीता था। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर 24 को वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम रखा गया है, यानी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित सफर सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो निडर नारी प्रोजेक्ट इसने शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2024 में विश्व के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारी वैसी में जो है गोरखपुर में किया है। स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ 17 सितंबर 2024 को किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो 0, याद रखिएगा, 0% ने कर दिया। भारत ने सितंबर 2024 में प्रथम बार किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया? तो यूएई के साथ किया। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इसी के साथ जो है ये सितंबर की क्लास समाप्त होती है। इस महीने का भी जो है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पहले की तरह जैसे यूनिट वाइज क्लास चलते थे वो क्लास चलेंगे, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।